डॉक्टर शेख और मैं यहाँ पर जो है वो आपको एमडी कैट के एमसीक्यूज़ चैप्टर वाइज बता रही हूँ। मैंने जो है वो सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, जैसे आपने मेरी पिछली 2 वीडियोस में देखा होगा कि हमने 2 चैप्टर्स को कवर किया है। आज जो है हम सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यानी यूनिट नंबर 4 पार्ट 1 के चैप्टर को कवर करेंगे और वीडियो के एंड में इन तमाम जो एमसीक्यूज़ हैं इसके जो है वो मैं आपको कीज़ भी शेयर करूंगी और पास्ट पेपर्स में यानी एमडी कैट के 10 सालों के या पास्ट पेपर्स में जो ये एमसीक्यूज़ बार बार रिपीट हुए हैं इस चैप्टर से वो भी मैं दिखाऊंगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियोस देखते हैं तो उसको लाइक भी करें, उसको सब्सक्राइब भी करें और उसको शेयर भी करें। आप लाइक करेंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाएगी। और परेशान मत हुआ करें कि भाई मेरी वीडियोस जो हैं वो शॉर्ट्स में डिफरेंट हैं और लॉन्ग वीडियोस में डिफरेंट हैं। एमसीक्यूज़ देखते हैं और साथ ही स्टोरी भी शेयर करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जैसे कि सबसे पहला एमसीक्यूज़ देखें। मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल इज़। अब इसमें ऑप्शंस हैं फ्लैजिला, लैक ऑफ राइबोसोम्स, काइंड ऑफ सेल वॉल और साइटोप्लाज्म। आप मेरे साथ साथ इसकी अगर स्टडी करेंगे तो आपकी जो है वो रिवीजन होती रहेगी। जैसे इसका आंसर जो है वो है काइंड ऑफ सेल वॉल। ठीक है, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट अगर हम चलेंगे तो प्रोटीन्स आर कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोप्रोटीन्स बाय न्यूक्लियोलस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो राइट आंसर इज़ गोल्जी अपरेटस। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज़ हैं। नेक्स्ट है हमारे पास दे आर ऑर्गेनेलीज ऑफ सिम्बायोटिक ओरिजिन, न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया और सीलिया। करेक्ट आंसर इज क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। न्यूक्लियर आउटर मेम्ब्रेन इज कॉन्टिन्यूस विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेंट्रियोल्स, गोल्जी बॉडीज और लाइसोसोम। सो द राइट आंसर इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. So the next question is the exact replica of chromosome is chromatid, centromere, chromatin or plasmid. So the right answer is chromatid. Option A. Nucleus is stained with basic dyes, neutral dyes, acidic dyes or gram dyes. The right answer is basic dyes. In muscle cells, which of these conduct impulses? Nucleus, Golgi bodies, cytoplasm or smooth endoplasmic. So the right answer is smooth endoplasmic reticulum. These are stacks of flattened membrane bounded sacs, lysosomes, cisternae, endoplasmic reticulum or nucleus. So the right answer is lysosome. In pancreas, granules containing enzymes are secreted by Golgi bodies, ribosomes, endoplasmic reticulum or sorry, it's not lysosome. Question number 8. The right answer is nucleus. In pancreas, granules containing enzymes are secreted by option A Golgi bodies, option B endoplasmic reticulum, option C ribosomes, option D lysosome. The right answer is Golgi bodies. It controls life and activities of cell, nucleus, mitochondria, chloroplast or endoplasmic reticulum. So the right answer is nucleus. The functional unit of Golgi apparatus is thylakoids, oxysomes, crista या cristernae. The right answer is cisternae. Then question number 12 है हमारे पास. How many of the following are membrane bounded organelles? Mitochondria, सेंट्रियोल्स, मॉलिक्यूल्स, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम्स. यानी इनमें से कौन सी जो है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज हैं. ये तमाम जो है आपको मैं इसको ज़रा इस तरह करके भी दिखा देती हूँ. सो ये तमाम जो हैं ये एमसीक्यूज़ हैं. होप यू ऑल गेट इट. मैं आपको इसकी वीडियो के एंड में जो है वो उसकी पूरी जो है वो की भी शेयर कर रही हूँ और पास पेपर्स भी शेयर कर रही हूँ, तो वीडियो पूरी देखें. एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मैंने आपको ये बतानी थी कि परेशान मत हुआ करें कि लाइक हमने जो एमडी कैट में हमें पता है, हमारा अपना एक्सपीरियंस है, मैंने भी एमडी कैट दिया और आफ्टर एमडी कैट मैं डॉक्टर बन गई हूँ. तो हमें बताना फ़र्ज़ है कि आप जो है कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं और कहाँ पे नहीं कर रहे. जितनी आप एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना आपके लिए बेटर होगा. अब जैसे कि रजिस्ट्रेशन जो है वो
हमारी कब की क्लोज़ हो चुकी है, 19 अगस्त इसकी डेडलाइन थी। अभी जो है वो आपको बहुत बहुत अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। अपनी दूसरी एक्टिविटीज़ को साइड पे कर दें। मेरी लॉन्ग वीडियोस में आपको हमेशा एमडी कैट और मेडिकल रिलेटेड ही वीडियोस मिलेंगी। शॉर्ट्स में बिकॉज़ आई एम अ डॉक्टर, तो मुझे जब हॉस्टल में कभी कभार टाइम मिलता है वीडियोस बनाने का, सो आई मेक सम कुकिंग वीडियोस और शॉर्ट्स। और एज आई लव ऑफ, ठीक है, मुझे बहुत शौक़ है शॉपिंग का। बट ड्यूरिंग माय जर्नी के पहले एफएससी, मैट्रिक, देन एमडी कैट, तो उसके बाद जो है टाइम नहीं मिलता। बट जैसे आप अपनी डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं, आपके पास ये सारा टाइम होता है, सो आई जस्ट शेयर ऑन शॉर्ट्स, ठीक है। बट मैं इंशाल्लाह एक और वीडियो भी बनाऊंगी मेरे पूरे एक्सपीरियंस की, कि मेरा जो एमडी कैट था उसमें मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ी थी और क्या क्या इश्यूज़ हुए थे, क्या क्या गलतियां थी जो मैंने की थी जिसकी वजह से मेरा मेरिट डाउन हुआ था और मुझे दोबारा एमडी कैट देना पड़ा था। येस, आई एम द वन जिसने सेकेंड अटैम्प्ट में अपना एमडी कैट जो है वो टॉप किया था 90+ ग्रेड के साथ, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। और जो है वो भी डिस्कस करेंगे कि कौन लोग हैं जिनको दोबारा एमडी कैट देना चाहिए और कौन वो हैं जिनको दोबारा एमडी कैट नहीं देना चाहिए, जो कि सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। और इन केस मेरी पिछली भी आप जितनी वीडियोस में चले जाएं, सबसे ओल्डेस्ट वीडियो भी देखें, वहाँ पर भी मैंने आपको यही बात की थी कि प्लान बी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन मेडिकल फील्ड। तो ये आंसर की है जो चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ थे, ठीक है। अब मैं आपको दिखाऊंगी जो पास्ट पेपर के एमसीक्यूज़ हैं जो कि इस चैप्टर से बार बार आए हुए हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ये देखें, बिल्कुल मेंशन है, टॉपिक तक मेंशन है यहाँ पे कि हिस्ट्री एंड इंट्रोडक्शन, ठीक है। उसमें से जो जो एमसीक्यूज़ यहाँ पर रिपीट हुए हुए हैं, मैंने वो सारे एमसीक्यूज़ आपको जो है वो यहाँ पे शो कर दिए हैं। आप इनको जो है वो सॉल्व करें। कम्युनिटी भी में मैं बहुत सारे एमसीक्यूज़ ऐसे जो हैं वो ऐड कर देती हूँ जो मुझे पता है कि वो इस दफ़ा में या पिछले साल के एमडी कैट में भी रिपीट हुए हुए हैं। तो आपने पास पेपर्स भी लाजमी करने हैं और मॉडरेट। और ये देखें, मैं आपको जितनी भी सीरीज़ फ़िलहाल करवा रही हूँ ना, उस सीरीज़ में क्या है कि आपके मॉडरेट और इजी लेवल के एमसीक्यूज़ को टारगेट किया गया है। बायोलॉजी में बच्चे यही मिस्टेक्स करते हैं कि वो इजी वाले एमसीक्यूज़ की तरफ तवज्जो नहीं देते और वो डिफ़िकल्टी लेवल की तरफ जाते हैं। अब देखें, डिफ़िकल्टी लेवल में बायोलॉजी के अंदर अगर आप बात करें तो सबसे ज़्यादा स्कोर होल्ड कर रहा है आपके एमडी कैट के अंदर भी। और इस स्कोर होल्डिंग के बाद जो है डिफ़िकल्टी लेवल के क्वेश्चंस जो हैं वो उसकी परसेंटेज बताई गई है कि इतने देंगे। तो अगर आप जो है वो जस्ट मॉडरेट और इजी लेवल के एमसीक्यूज़ को टारगेट कर लो, अगर आप उसको अच्छे से पढ़ लो, आपको बुक लाइन्स अच्छे से पता हों, तभी आप जो है वो हाई स्कोर कर सकते हो। अगर आप भागोगे ना कि डिफ़िकल्टी लेवल के क्वेश्चंस, वो आप जहाँ से भी अपनी एमडी कैट की प्रेप कर रहे हो वो आपको तो उसकी तैयारी करवा रहे हैं। आप मेरे साथ साथ तैयारी करो, आपके देखना इंशाल्लाह बहुत अच्छे नंबर आएंगे। और नमाज़, हमेशा कहती हूँ मैं कि नमाज़ पढ़ें, नमाज़ जो है वो सक्सेस तक लेकर जाती है। और इंशाल्लाह आपका ज़रूर एमडी कैट बहुत अच्छा होगा। बट आपको नमाज़ नहीं छोड़नी, अगेन आपको नमाज़ नहीं छोड़नी, बिल्कुल भी नहीं छोड़नी, पढ़ते रहना है। मैं आपको ये भी मिस्टेक्स बताऊंगी कि क्या मिस्टेक्स हैं जो हम केमिस्ट्री में और बायो में बहुत मिस्टेक करते हैं और इसी वजह से हमें जो एमसीक्यूज़ आते भी होते हैं बट हम उसको ऑन द स्पॉट जो है वो उसको आंसर नहीं कर पाते। सो दिस इज़ द आंसर की ऑफ पास्ट पेपर, ठीक है। जितने भी पास्ट पेपर के एमसीक्यूज़ इस चैप्टर में से आए थे मैंने वो आपको सारे शो करवा दिए हैं। लेकिन जो डिफ़िकल्टी लेवल के क्वेश्चंस बनते हैं ना बायो के चैप्टर में से, वो बेसिकली बहुत ज़्यादा जो है वो हर चैप्टर में से नहीं आते। जैसे रिप्रोडक्शन का चैप्टर है, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल का चैप्टर है, साइकिल्स हैं, इसमें से ज़्यादातर जो है वो आपको ट्रिकी क्वेश्चंस देते हैं। बाकी बायो में बुकिश लाइंस ही आती हैं। और मेरी सीरीज़ में भी मैंने टारगेट ही मॉडरेट और इजी लेवल के एमसीक्यूज़ को किया है ताकि आप मेरे साथ साथ इसकी तैयारी करें। आप रोज़ मेरी वीडियोस देखें, आपको डेली वीडियोस मिलेंगी। आप डेली एक एक चैप्टर मेरे साथ जो है वो अपना पूरा रिवाइज़ कर रहे हैं बायो का, तो आपकी ये प्रेप बहुत अच्छी हो रही है। सो थैंक यू सो मच।